नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रोहित और आप सुन रहे हैं रात की कहानी मेरे यानी रोहित के साथ। आज की कहानी वशीकरण की कहानी है जो बहुत डरावनी और खूंखार होने वाली है। तो बिना किसी देरी के आइए कहानी को शुरू करते हैं। मेरा नाम विक्रम है। मैं एक साधारण सा लड़का हूँ। गांव में रहता हूँ। खेत, खलिहान, मिट्टी, बैल, सब ये मेरी दुनिया है। बचपन से ही मैं बहुत शर्मीला था, लेकिन दिल से अच्छा था। गांव के लोग मुझे अक्सर भोलू कहा करते थे, क्योंकि मैं जल्दी किसी पर भी भरोसा कर लेता था। रानी रानी मेरे बचपन की दोस्त थी। हम सब स्कूल जाते, तालाब के किनारे खेलते। धीरे धीरे वो मेरी पहली मोहब्बत बन गई। मेरी दुनिया बहुत छोटी सी थी, बस रानी, मेरे बचपन का दोस्त मोहन और एक गांव। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरा पहला प्यार मुझे इस हद तक ले जाएगा जहां से वापस मुड़ना नामुमकिन हो जाएगा। उस दिन तक मैं बस एक साधारण लड़का था, लेकिन आज जब मैं ये कहानी सुना रहा हूँ, मैं वो विक्रम नहीं हूँ जो हुआ करता था। मैं पूरा बदल चुका हूँ। मैं वो बन चुका हूँ जिससे लोग डरते हैं। आज भी जब मैं अपनी आंखें बंद करता हूँ तो वो रात मुझे याद आती है। वो रात जब मैंने वशीकरण किया था और अपनी जिंदगी को नरक बना लिया था। मैं गांव में पला बड़ा। हमारा गांव बहुत छोटा सा था। चारों तरफ खेत, बीच में पीपल का पुराना पेड़ और तालाब। लोग कहते थे उस तालाब में कुछ है, कोई पुरानी आत्मा जो पानी में रहती है। लेकिन मैं कभी इन बातों पर भरोसा नहीं करता था। सब कुछ तब शुरू हुआ जब मेरी मोहब्बत रानी मुझसे दूर चली गई। वो शहर चली गई थी पढ़ाई के लिए, लेकिन वहां जाकर उसने मुझसे बात करना भी बंद कर दिया था। फिर पता चला वो किसी और से प्यार करने लगी थी। मेरे अंदर जलन और गुस्से का तूफान उड़ने लगा था। मुझे बस एक ही ख्याल आता था, रानी मुझे फिर से चाहिए। इसी बीच गांव में एक बूढ़ा तांत्रिक आया। उसका नाम बाबा कैलाश था। लोग कहते थे उसके पास तंत्र मंत्र की शक्ति थी। मैंने उससे मिलने की ठानी। उस रात मैं अकेला उसके पास पहुंचा। बाबा कैलाश की झोपड़ी में काली अगरबत्ती जल रही थी। धुआं पूरे कमरे में फैला हुआ था। दीवार पर खोपड़ी टंगी थी। एक कोने में मिट्टी का बड़ा सा घड़ा रखा था, जिसमें से किसी सड़े हुए जानवर की बदबू आ रही थी। मैंने कांपते हुए कहा, बाबा, बाबा, मैं रानी को वापस लाना चाहता हूँ। बाबा मेरी आंखों में झांका और हंसने लगा। तू वशीकरण करना चाहता है? मेरे गले से आवाज नहीं निकल रही थी। मैंने बस सिर हिला दिया। बाबा ने धीरे से कहा, ठीक है, लेकिन इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। इस गांव का तालाब वही तेरा मंत्र पूरा करेगा। कल आधी रात को तू उस तालाब से पानी लाएगा। उस पानी को पीकर तू रानी का नाम 7 बार बोलेगा। फिर देख, तेरी रानी तेरे पास दौड़ी चली आएगी। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। तालाब का नाम सुनकर मेरे पैरों के नीचे जमीन खिसक गई। गांव वाले कहते थे उस तालाब में कई साल पहले एक लड़की डूब गई थी और उसी की आत्मा वहीं बस गई। लेकिन मेरे अंदर प्यार का जुनून इतना था कि मैंने हाँ कर दी। अगली रात मैं तालाब पर पहुंचा। पूरा गांव सो रहा था। आसमान में काली घटाएं थी। बिजली चमक रही थी। मैं कांपते हुए पानी भरने लगा। तभी मुझे लगा कोई मेरे पीछे खड़ा है। मैं धीरे से मुड़ा। पीछे कोई नहीं था, लेकिन तालाब का पानी अपने आप लहरने लगा, जैसे कोई अदृश्य हाथ उसे हिला रहा हो। अचानक पानी में बुलबुले उठने लगे। बीच में एक काली परछाई उभरी। वो परछाई धीरे धीरे एक लड़की का रूप लेने लगी। उसके बाल भीगे हुए थे, आंखें पूरी काली और चेहरे पर सड़ी हुई मुस्कान। उसने धीरे से कहा, तू वशीकरण चाहता है तो ये पानी पी, लेकिन याद रख, हर प्यार की कीमत खून से चुकानी पड़ती है। मेरे हाथ कांप गए। मैं भागना चाहता था, लेकिन रुक गया।
मैंने पानी लिया और पी गया। वो लड़की जोर से चीखी और पानी में गायब हो गई। तालाब एकदम शांत हो गया। उस रात मैं घर आया और रानी का नाम 7 बार लिया, फिर सो गया। सुबह जब उठा तो मेरे दरवाजे पर खून से लिखा था, अब खेल शुरू होगा। सुबह जब मैंने अपने दरवाजे पर लिखा हुआ देखा तो मेरी रूह कांप गई। खून सूख चुका था, लेकिन गंध अभी भी ताज़ा थी। मैंने गांव वालों को कुछ नहीं बताया। अगर बता देता तो सब मुझे ही बोलते और मुझ पर ही शक करते, क्योंकि रात को तालाब से पानी मैं ही भरकर लाया था। पूरा दिन मैं डर में रहा। रात को अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। धीरे से दरवाज़ा खोला। वहाँ रानी खड़ी थी। उसके कपड़े मैले थे, बाल बिखरे हुए थे, आंखें सूखी हुई थी, जैसे कई दिनों से सोई ना हो। उसने धीमे स्वर में कहा, विक्रम, तुमने मुझे बुलाया था ना? मैं आ गई। मेरे चेहरे पर मुस्कान आ गई। मैंने सोचा वशीकरण काम कर गया, लेकिन कुछ गड़बड़ थी। उसकी आवाज़ बहुत धीमी और ठंडी थी, जैसे किसी कुएं के अंदर से आ रही हो। वो घर के अंदर चली आई, बिना कुछ बोले चारपाई पर बैठ गई। पूरी रात बस मुझे ही घूरती रही, ना कुछ खाया ना सोई। उसकी आंखें टकटकी लगाए मुझे देखती जा रही थी। अगले दिन गांव में खलबली मच गई। सुबह तालाब के पास एक आदमी की लाश मिली। उसका गला कटा हुआ था, शरीर आधा पानी में डूबा हुआ था। गांव वाले डर गए। सब बोले तालाब की चुड़ैल आ गई है। मेरे सीने में डर की लहर दौड़ गई। क्या ये सब मेरी वजह से हो रहा था? रात को फिर अजीब चीजें होने लगी। दीवार पर खून से अजीब निशान बनने लगे, जैसे पंजों के निशान हों। खिड़की के बाहर कोई औरत मुझे बार बार देखती, लेकिन जैसे ही मैं बाहर देखता वो गायब हो जाती। और रानी, वो अब मेरे पास नहीं सोती थी। वो कमरे के कोने में बैठ जाती, धीरे धीरे खुद से बात करती, उसे और खून चाहिए, उसे और खून चाहिए। मैंने डर के पूछा, किसे खून चाहिए? वो मुड़ी। उसकी आंखें अब पूरी काली थी। उसने धीमे से कहा, उसे जिसने तुझे ये पानी दिया है, तालाब की औरत। फिर अचानक वो जोर से हंसने लगी। उसकी हंसी इतनी तेज थी कि पूरा घर हिलने लगा। अचानक दीवार से खून टपकने लगा। चारपाई के नीचे सड़ी हुई बदबू आने लगी। जब मैंने नीचे झांका, वहाँ कोई जानवर का कटा हुआ सिर पड़ा था। मैंने डरकर घर से भागने की कोशिश की, लेकिन दरवाजे अपने आप बंद हो गए। रानी उठकर मेरी तरफ चली। उसके कदमों में फर्श पर खून के निशान बन रहे थे। उसने मेरा गला पकड़ा और फुसफुसाई, तूने मुझे बुलाया है, अब ये खेल खत्म नहीं होगा। अगली लाश कल सुबह मिलेगी। और फिर वो अचानक हवा में गायब हो गई। मैं अकेला खड़ा था। कमरे में सिर्फ खून की गंध और सन्नाटा था। उस रात के बाद मेरी नींद गायब हो गई थी। हर वक्त ऐसा लगता कोई मेरे पीछे खड़ा है। घर में अजीब अजीब आवाजें आने लगी, कभी बच्चे के रोने की, कभी औरत के चीखने की। अगली सुबह फिर खबर आई, गांव के चौकीदार की लाश तालाब के पास मिली। इस बार उसका शरीर 2 टुकड़ों में कटा था। गांव वाले कहते थे कि ये इंसानी काम नहीं हो सकता। गांव में दहशत फैल गई। लोग रात को घरों से निकलना बंद कर चुके थे, लेकिन मैं जानता था ये सब मेरी वजह से हो रहा था। रात होते ही फिर रानी मेरे घर आई। इस बार उसके कपड़े खून से सने थे। उसके हाथ में किसी का उखड़ा हुआ कान था। वो हंस रही थी, जैसे उसे मजा आ रहा हो, और उस खान को खाए जा रही थी। अजीब अजीब हरकतें कर रही थी। मैंने कांपते हुए कहा, तू तू क्या चाहती है? वो धीरे धीरे पास आई और मेरे कान में फुसफुसाने लगी, और खून चाहिए और मौत चाहिए। जब तक गांव में कोई जिंदा है, ये खेल रुकेगा नहीं। अचानक दरवाजा अपने आप खुल गया। बाहर से ठंडी हवा का झोंका आया, और फिर मैंने देखा, गांव के बीचों बीच पीपल के पेड़
पर एक आदमी उल्टा लटका हुआ था। उसकी आंखें बाहर लटकी हुई थी। मेरी चीख निकल गई। मैं भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन रानी ने मुझे पकड़ लिया। उसके हाथ बर्फ जैसे ठंडे थे। उसने कहा, भाग मत, ये सब तूने ही तो मांगा था। तूने मुझे बुलाया था। भाग मत, ये सब तूने ही तो मांगा था। तूने मुझे बुलाया है। अब मैं तुझे दिखाऊंगी असली प्यार की कीमत। अचानक पूरा कमरा अंधेरे में डूब गया। चारों तरफ खून ही खून और उसकी ही गंध। मैंने महसूस किया जैसे कोई मेरे गले पर उंगलियां फैला रहा हो, मेरे कान में फुसफुसा रहा हो, अगली बारी तेरे सबसे करीबी दोस्त की है। अगली सुबह गांव में हड़कंप मच गया। मेरे बचपन का दोस्त मोहन, उसकी लाश पड़ी हुई मिली। उसकी आंखें फटी हुई थी, जैसे उसने मौत से पहले कुछ भयानक देखा हो। उसके सीने पर खून से लिखा था, ये सिर्फ शुरुआत है। अब मेरा दिमाग खराब होने लगा था। मैंने बाबा कैलाश को ढूंढने की कोशिश की, लेकिन उसकी झोपड़ी जली हुई थी। कोई नहीं जानता था वो कहाँ है और कहाँ गया। उस रात मैंने सोचा घर से भाग जाऊं, लेकिन जैसे ही बाहर कदम रखता, मुझे तालाब के पास से किसी औरत के गाने की आवाज़ सुनाई देती। गाना इतना डरावना था कि मेरे पैरों से जान निकल जाती। मैं तालाब की तरफ खींचता चला गया। वहाँ मैंने देखा तालाब का पानी लाल हो चुका था, जैसे खून से भर गया हो, और पानी के बीच में खड़ी थी रानी। उसके चारों ओर बहुत सारी सड़ी गली लाशें तैर रही थी। उसने मुझे देखा और मुस्कुराई। देखा, ये सब तेरे प्यार की कीमत है, और अब अगली लाश तेरी होगी। अचानक पानी से हाथ निकलकर मेरी टांग पकड़ने लगा, मुझे नीचे खींचने लगा। मैंने पूरी ताकत से खुद को छुड़ाया और भागा। जब घर पहुंचा तो देखा मेरे घर की दीवार पर खून से लिखा था, आज आधी रात को तेरा अंत होगा। उस रात मैं पूरी तरह टूट चुका था। घड़ी की सुई जैसे जैसे आधी रात की तरफ बढ़ रही थी, मेरा डर बढ़ता जा रहा था। हर दीवार पर खून से वही शब्द चमक रहे थे, आज तेरा अंत होगा। अचानक घर की बत्ती गुल हो गई। चारों तरफ धूप अंधेरा था। फर्श से पानी रिसने की आवाज आ रही थी, लेकिन ये पानी नहीं था, खून था। पूरा कमरा खून से भरने लगा। दरवाजा अपने आप खुल गया। बाहर से ठंडी हवा चल रही थी और वहीं से सड़ी गली बदबू आ रही थी। मुझे महसूस हुआ जैसे कोई अदृश्य ताकत मुझे घर से बाहर धकेलना चाह रही हो। मेरे कदम अपने आप तालाब की तरफ बढ़ते जा रहे थे, जैसे कोई मुझे खींच रहा हो। जब मैं तालाब के पास पहुंचा, चांद बादलों में छुपा हुआ था। अचानक तालाब का पानी उबलने लगा। लाल झाग ऊपर उठने लगे और फिर पानी से रानी बाहर निकली। लेकिन इस बार वो इंसान जैसी नहीं लग रही थी। उसका चेहरा पूरी तरह सड़ चुका था, आंखें गड्ढे में बदल चुकी थी, मुंह इतना बड़ा कि गले तक फटा हुआ। उसकी पीठ से कई हाथ निकल रहे थे, हर हाथ में किसी इंसान का कटा हुआ सर था। उसने चीख कर कहा, विक्रम, तूने मुझे बुलाया, अब तू मेरे साथ रहेगा हमेशा के लिए। हा 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 हा। अचानक चारों तरफ औरतों की चीखें गूंजने लगी। तालाब से सैकड़ों कंकाल बाहर निकलने लगे। उसकी आंखों से खून टपक रहा था। मैंने भागने की कोशिश की, लेकिन मेरे पैर किसी अदृश्य ताकत ने पकड़ लिए थे। तालाब से निकलकर सड़े गले हाथ मुझे नीचे खींच रहे थे। मैं पूरी ताकत से चिल्लाया, बचाओ बचाओ, लेकिन आसपास कोई नहीं था, सिर्फ तालाब की चीखें, हंसी और खून की गंध। अचानक बाबा कैलाश की आवाज आई, विक्रम, ये खेल रोकने का सिर्फ एक ही तरीका है, उस खून का प्याला पी ले जो तालाब से निकल रहा है, वरना तू भी इन लाशों में शामिल हो जाएगा। जल्दी कर बेटा। तालाब से एक मिट्टी का घड़ा उभर आया, उसमें खून भरा था।
मेरे पास कोई चारा नहीं था। मैंने कांपते हुए खून पी लिया। तभी तालाब से जोर की गरज हुई। रानी चीखी और उसका शरीर टुकड़ों में बंटने लगा। कंकाल एक एक कर जलने लगे और तालाब के अंदर समा गए। सन्नाटा छा गया। तालाब फिर से शांत हो गया। मैं अकेला खड़ा था, लेकिन मेरी सांस तेज हो चुकी थी, आंखें लाल हो गई थी। और फिर मुझे लगा कोई मेरे अंदर बोल रहा है, अब तू मेरा है, अब तू ही है ये खेल आगे बढ़ाएगा। उस दिन के बाद से मैं बदल चुका हूँ, गांव छोड़ चुका हूँ, लेकिन जब भी किसी को प्यार में तड़पता हुआ देखता हूँ तो मेरी आत्मा उसे तालाब तक खींच ले आती है, क्योंकि वशीकरण खत्म नहीं हुआ, वो मेरे अंदर जिंदा है। आशा करता हूँ आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को कर दें सब्सक्राइब, क्योंकि ऐसी कहानी मैं लाता रहता हूँ। तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं और किसी कहानी में।